पंडित जी, उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे, आप बताएं। देखिए ये एक बार फिर, हाँ, ये तो आने वाली राजनीति का समीकरण बताएगा कि कौन बढ़िया राजनेता निकलता है। मगर महाराष्ट्र राजनीति का समीकरण ये बताएगा कि कौन बढ़िया राजनेता निकलता है या कौन या कौन मुख्यमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री बनने की यहां तक बात करें तो ज्योतिष का दृष्टिकोण बड़ा साफ है कि राज ठाकरे की कुंडली में गुरु की महादशा लगी है। राज ठाकरे के नवनिर्माण सेना के में बहुत बढ़िया ग्रह दशा गुरु की महादशा उसमें भी लगी हुई है। उद्धव ठाकरे जो है वो डेफिनेटली एक बहुत ही सौम्य और अच्छे स्वभाव के नेता हैं। मगर यहां तक तरफड़े और राजनेता की बात करें, जो आपका सवाल है मुख्यमंत्री की बात करें, तो इन दोनों में राज ठाकरे जो हैं वो कुंडली के मुताबिक, यानी अगर हम कुंडली का दृष्टिकोण देखें तो ज्योतिष के माध्यम से राज ठाकरे डेफिनेटली महाराष्ट्र के अच्छे मुख्यमंत्रियों में से साबित होंगे। राइट, सो यू हर्ड पंडित जी राइट ओवर देयर। लेकिन आप सबसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि आगे चलकर के हो सकता है कि राज ठाकरे जी या उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री भी बने या ना बने। ये भी हो सकता है कि वो मना कर दें, या ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से दोनों आपस में लड़ रहे हैं, राज ठाकरे एक ओर और उद्धव ठाकरे जी दूसरी ओर, हो सकता है कि शिवसेना की जो पूरी ताकत है वही तितर बितर हो जाए और उसका पूरा फायदा कांग्रेस को मिले। तो ये सवाल ही निरर्थक हो जाए कि आखिरकार इन दोनों में से मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यही हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आगे 5 साल तक या 10 साल तक कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री रहे। देयर यू आर जी, एब्सोल्युटली राइट। देखिए, जिस तरह की ऐसा होता है कि जब दो लड़ रहे हों तो तीसरा जो है उसको लाभ मिलता है। सेम थिंग जैसे कि कांग्रेस और एनसीपी जो है वो यहां पे मुंबई के नगरपालिका में लड़ रही थी तो शिवसेना को उसका लाभ मिला। इसी तरह ये दोनों भाई लड़ेंगे तो कांग्रेस को लाभ मिलेगा। कांग्रेस और एनसीपी का झंडा जो है वो मुझे आगे भी तरफड़ाता हुआ दिखाई देता है। कहीं ना कहीं उद्धव वापस विलासराव देशमुख जो है वो हो सकता है कि सोनिया गांधी जो है विलासराव देशमुख को अगला मुख्यमंत्री भी घोषित कर दे, इस बात में कोई दो राय नहीं। और आगे आने वाले दिनों में अशोक चौहान हैं, विलासराव देशमुख हैं, इनमें से कोई ना कोई आगे आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री का दावेदार। चौहान हो गए, सुशील कुमार शिंदे जी हो गए, पृथ्वीराज चौहान जी हो गए। ये भी हो सकता है कि आगे जाकर के कोई, लेकिन हो सकता है मगर राज ठाकरे की कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं सब जी, इन स्पाइट ऑफ ही इज बीइंग टॉकिंग समथिंग। लेकिन जहां तक राज ठाकरे जी का सवाल है, आगे चल करके आपके मुताबिक क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की दोनों की संधि हो सकती है? 100% हो सकती है। देखिए, ये परिवार है, नाखून जो है शरीर से अलग नहीं किए जा सकते, ये बात में कोई दो राय नहीं। उन दोनों की कुंडलियों का, यानी बाला साहब के मंगल का और राज की मंगल की जब बात करते हैं तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि एक छत के नीचे बैठकर 2009 अगस्त के बाद कहीं ना कहीं कोई संधि हो। बाला साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाकर एक बड़ा संगठन तैयार करने में कामयाब हों। और बाकी के जो नेता इतर पितर हुए हैं, यानी गोपीनाथ जी के ऊपर कुछ समस्याएं चल रही हैं, छगन जी के ऊपर कुछ समस्याएं चल रही हैं, तो कैसी समस्याओं को उलझते हुए संभालते हुए एक नया संगठन, यानी महाराष्ट्र की राजनीति का समीकरण ही बदल जाए, इस बात में